गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिविल कोड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, एक इतना VVI जो आपके एग्जाम में 100% पूछेगा ही, क्योंकि पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था, एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना। आज हम आपको इस वीडियो में एडवर्टीजमेंट और साथ ही साथ नोटिस बताएंगे लिखना। अब नोटिस का पैटर्न क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो बताएंगे, किस तरह का आपका नोट एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए वो बताएंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाए साधारण भाषा में सिंपल शब्दों में वो भी बताएंगे। आपको इसके लिए कोई हाई-फाई इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हम अपना वो स्टार्ट करें, आपको बताना स्टार्ट करें, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों तक जो जरूरतमंद हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके एस्पिरेंट हैं, उसके तक पहुंचाना, शेयर करना। ठीक है। और देखते हैं हम लोग। देखिए, एडवर्टीजमेंट फॉर सेल, ये आपको ऐसे भी जरूरत पड़ने वाला है। जब आप ये पेपर में किसी चीज के एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, देते हैं, तो डिट्टो ऐसे ही दिया जाता है। अभी हम बता रहे हैं, इसमें कुछ चेंज भी करेंगे, वो भी देखना आप। सबसे पहले मोटे अक्षरों में, एकदम बोल्ड हैंडराइटिंग में, ठीक है, आपको लिखना है एडवर्टीजमेंट फॉर सेल। ठीक है ना। उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बोल्ड होना चाहिए, जो लोगों को दूर से ही अट्रैक्ट करे, पूरा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि लोगों को सबसे पहली उसकी नजर जाए। जैसे ये पहला जो ये आपका एडवर्टीजमेंट है आज का, ओल्ड लैपटॉप इन एक्सीलेंट कंडीशन फॉर सेल ब्रांड। देखिए, मैंने बोला सेल ब्रांड, क्योंकि जो लैपटॉप आप बेच रहे हो वो ब्रांडेड है, तो आप लिखोगे सेल ब्रांड। अगर नन ब्रांड है तो लिख देना नन ब्रांड, ताकि बायर कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। तो आपका यहां पे बोला गया कि जो आपके पास जो ओल्ड लैपटॉप है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है, जिसको आप किसी कारणवश बेचना चाहते हैं। कारण ये हो सकता है कि आप नया लैपटॉप लेना चाहते हैं और ज्यादा अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना चाहते हैं, उसके लिए बेच रहे हैं, या कोई और कंडीशन, कोई और कारण हो सकता है, वो व्हाटएवर जो भी कारण हो आपका। चलिए आते, सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो अभी ओल्ड लैपटॉप है, जो आपके पास जिसको आप बेचना चाहते हैं, उसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कितने इंच का है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसमें कितना रैम है, कितना SSD है, वो सब लिख देना, ताकि बायर को कोई कंफ्यूजन ना हो। उसी तरह से देखिए कि डेल का इंस्पिरॉन एक कंपनी है और इसकी एक मॉडल नंबर है 3530 लैपटॉप है, जिसको बेचना चाहते हैं। ये आप ध्यान रखना कि ये लाइन चेंज हुआ है, लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसी के ठीक सामने कॉमा देके 13 जनरेशन इंटेल कोर i7 और ये आपका प्रोसेसर का टाइप है, ये लिख देना। अगर ये नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हम डिटेल दे दिए हैं ताकि बायर जो है कंफ्यूज ना हो। फिर 16 GB रैम है आपका और 512 GB SSD है। ठीक है ना। और 5.6 FHD है, यानी कि फुल HD है। FHD का मतलब होगा फुल HD। ठीक है ना। और ये 15.6 इंच होना चाहिए। ठीक है ना। आप ध्यान देना ये सब लिखने के टाइम में कि यहाँ पे 15.6 इंच है। ठीक है ना। 5.6 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो अभी आपका ये फुल HD है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है। ये सारा आप कॉमा देके ये ऐसा आप साफ लिख सकते हो। ठीक है ना। आपको लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। अब उसके बाद एक लाइन जस्ट इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना। ठीक है ना। और उसके बाद आप एक पैराग्राफ जैसे चेंज करते हो वहां से भी कर सकते हो, लिखना कि रिसेंटली सर्विस्ड। ठीक है ना। रिसेंटली सर्विस विथ ऑल एसेसरीज, है ना, ओरिजिनल चार्जर इंक्लूडेड, यानी कि आप रिसेंटली उसको सर्विस करा चुके हैं, सब कुछ एकदम टू एंड टच है, एकदम क्लियर है, कोई उसमें इफ या बट नहीं है ना। इंक्लूडेड आप क्या क्या दे रहे हो, ओरिजिनल चार्जर भी इंक्लूड दे रहे हो, और लैपटॉप का जो एसेसरीज है वो भी आप दे रहे हो, जैसे बैग हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, अगर वो सब दे रहे हो तो वो लिख देना। ठीक है ना। एंड यहां लिखा हुआ है आइडियल फॉर, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसके लिए, स्टूडेंट्स, क्योंकि बेचारे स्टूडेंट तो कम पैसा कमाते हैं, अगर सेकंड हैंड लेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिशियल होगा और अच्छा रहेगा। तो दूसरा है प्रोफेशनल्स सेलिंग ड्यू टू ऑन अपग्रेड, ये आपका यहां से कॉमा दे दिए
कि किसके लिए जरूरी हो सकता है, आइडियल हो सकता है स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए, जो काम करने वाले बंदे हैं, जिनको ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन ड्यूटी मिली है, उनके लिए। और साथ ही साथ हम किस कारण से बेच रहे हैं वो भी दे दिए। सेलिंग, ज्यादा हाई फाई नहीं लिखना कि आई वांट टू सेल बिकॉज, ऐसा समथिंग इतना हाई फाई लिखना है। सेलिंग का एग्जैक्ट कारण है अपग्रेड, तो ये इस लैपटॉप को हम अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक ना, और बढ़िया ले सकते हैं। अपग्रेड में दूसरे कंपनी का हो सकता है, दूसरे इसका हो सकता है, जैसा भी हो, ठीक ना। और एक एक्सपेक्टेड प्राइस के नीचे लिख देना, है ना, यहां मैंने 55,000 लिखा है, और ब्रैकेट में लिख देना ताकि बायर कंफ्यूज ना हो कि नेगोशिएबल है। ये 55,000 लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि 50,000 में आपको मिल सकता है, ठीक ना, या उससे कम में, या उससे थोड़ा ये में हो सकता है, ज्यादा नहीं, उससे कम ही मिलेगा। नेगोशिएबल का मतलब कम हो सकता है, ठीक है ना। इंटरेस्टेड और जेन्युइन बायर, जो इंटरेस्टेड है, जो रुचि कर लेते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, या जो खरीदार जो असली हैं, कैन कॉन्टेक्ट। अब आप कहां पे कॉन्टेक्ट करेगा, तो कोई आदमी का नाम अगर आपके एग्जाम में, याद रखना, एग्जाम में आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि सपोज यू आर ए सुजीत और योर फोन नंबर इज दिस एंड योर ईमेल आईडी इज दिस, तो सुजीत अगर आप हो तो यहां एबीसी के नाम जगह पे अपना नाम सुजीत, मुकेश, रमेश, जो भी क्वेश्चन पेपर में होगा तब देना है, अदरवाइज नहीं देना है। फोन नंबर भी अपना खुद का रिवील नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ समथिंग दिया हुआ है तो उसको आप ले सकते हो। ईमेल आईडी भी अपना नहीं देना है, अगर लिखा हुआ है तो ले सकते हो। लोकेशन दे देना, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो कोई भी लोकेशन, पटना का ये रिवील कर सकते हो, पटना, बिहार, कुछ भी, रांची, कराची, कोई भी लोकेशन दे दो। इस तरह से आपका एक एडवर्टीजमेंट जो है फॉर सेल वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपको 4 मार्क्स देगा। क्लियर? इस तरह से आप हमारे साथ आगे बने रहें। अभी हम बता रहे थे एडवर्टीजमेंट फॉर सेल, और ये दूसरा एग्जांपल एडवर्टीजमेंट फॉर सेल का, जिसमें आपका वहां वो तो लैपटॉप था, टेक्निकल चीज था, डिजिटल चीज था, जिसके कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। ये मान लो कि आपके पास अपना खुद का ऑफिस एस्टैब्लिश है और आप दूसरे जगह ऑफिस ले जाना चाहते हो, और ऑफिस के सारे सामान को कहीं और नहीं, अपने नया खरीदना चाहते हो, तो इसको आप तत्काल, क्योंकि डिस्टेंस है तो उसके लिए आप बेचना चाहते हो। तो देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर सेल्स, इसका टाइटल भी रहेगा एडवर्टीजमेंट फॉर सेल। ऑफिस फर्नीचर इन एक्सलेंट कंडीशन अवेलेबल फॉर सेल, यानी ऑफिस का जो फर्नीचर है वो एक्सलेंट कंडीशन में है। ये आप हेडलाइन दे दिए, ये हमेशा हेडलाइन अच्छे से अच्छा शब्द ढूंढ के देना ताकि आपको वो अट्रैक्टिव हो, ठीक ना। मैंने लिखा कि ऑफिस का जो फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर है, एक्सलेंट कंडीशन में है और वो अवेलेबल है, मौजूद है सेल के लिए, बिक्री के लिए। अब क्या क्या है ऑफिस में उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आइटम्स इंक्लूड वर्क टेबल्स, रिवॉल्विंग चेयर्स, स्टोरेज कैबिनेट्स एंड मोर, यानी इसके साथ और भी है तो सबको लिखने की जरूरत नहीं है, मोर कर दें, एक्सेट्रा कर दें, काम चलेगा। परफेक्ट फॉर स्टार्टअप्स, अब बता रहे हैं आप कि अगर आप कुछ चीज का स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका नया स्टार्टअप है, तो उसके लिए आपका ये सही रहेगा। और स्मॉल ऑफिसेज, और छोटे ऑफिस के लिए ज्यादा है। सेलिंग ड्यू टू रीलोकेशन टू अ न्यू ऑफिस इन गुड़गांव, सेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम नया ऑफिस गुड़गांव में खोलना चाहते हैं, इसलिए हम इसको बेच देना चाह रहे हैं। लिखा है, अभी मैं प्राइस यहां रिवील नहीं किया हूं, प्राइस अब चाहो तो रिवील कर सकते हो, और नहीं तो लिख दो इस तरह से कि प्राइसेस आर रीजनेबल एंड निगोशिएबल। प्राइसेस जो है रीजनेबल है, वाजिब है, और निगोशिएबल है। इंटरेस्टेड बायर्स प्लीज कॉन्टेक्ट, है ना। अब यहां पे यू यानी कि आपका नाम होना चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए, और आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी या आपका नाम तब तक क्वेश्चन पेपर में रिवील नहीं करना है जब तक क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन में वो चीज दिया हुआ ना हो।
बार बार ये समझा रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद लिखना एक स्टार मार्क्स, ये लिखना कि इंस्पेक्शन कैन बी अरेंज। इंस्पेक्शन मतलब कि आके आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख के जा सकते हैं, पसंद आए तो लेना, नहीं आए तो नहीं लेना, ठीक है ना। ऑन रिक्वेस्ट पर, अगर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा तो इंस्पेक्शन अरेंज कर देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। बस ये हमारा एडवर्टीजमेंट फॉर सेल है ना, जो ऑफिस फर्नीचर का है वो कंप्लीट हो गया। आप अगर ये लिख देते हो तो 4 मार्क्स आ गया आपका, कोई लाने से इसको रोकेगा नहीं। एडवर्टीजमेंट के बाद हम लेके आए हैं नोटिस, और ये नोटिस 2 तरह का होता है। ये नोटिस जो है पब्लिक नोटिस है, ठीक है ना। तो पब्लिक नोटिस में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि पब्लिक नोटिस, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको बोल्ड में और आप चाहो तो कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो, आपको पब्लिक नोटिस लिख देना है। अब यहाँ पे पब्लिक नोटिस जो है एनुअल डे प्रोग्राम मीटिंग के बारे में है, जो सब्जेक्ट है आपका। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे आप कभी भी ये गलती नहीं करना कि ये सब्जेक्ट लिख के ऐसा लिखना, ये गलत चीज है, ये नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट टाइटल डाल देना है कि आपका जो मीटिंग का मेन एजेंडा है, मेन मुद्दा है मीटिंग का, वो क्या है, एनुअल डे प्रोग्राम मीटिंग है। अब उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ के लिख देना है कि ऑल टीचर्स एंड स्टाफ्स, क्योंकि अगर एनुअल प्रोग्राम है तो टीचर और स्टाफ्स के लिए जो भी होंगे उसके लिए है। ऑल टीचर्स एंड स्टाफ्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अ मीटिंग फॉर an annual day program preparation will be held on। अब यहां तक ये सबके लिए चलेगा। जब भी पब्लिक नोटिस आए तो आप टीचर के जगह पे जिसको नोटिस दे रहे हैं, टीचर को दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट को दे रहे हैं तो यहां लिख देना स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स। अगर सबको आपको इंक्लूड करना है तो यहां पे हेल्ड ऑन, यहां डेट डाल देना है, डेट इसी फॉर्मेट में डालना है, टाइम डालना है, वेन्यू डालना है, यानी कि मीटिंग कहां पे होने वाला है। तो ये किसी स्कूल का नाम है ना, जहां पे होगा, ठीक है ना। यहां लिख दिया गया है एक स्टार मार्क में कि अटेंडेंस इज मैंडेटरी टू डिस्कस रोल, कि सबका काम क्या क्या होगा, उसके लिए किसकी क्या जवाबदेही होगी, है ना, और इवेंट का शेड्यूल क्या क्या होगा, उसी का के बारे में डिस्कस करना है पब्लिक ये इसमें नोटिस में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पब्लिक नोटिस लिखोगे। लास्ट में XYZ जो भी प्रिंसिपल का आदेश होगा, प्रिंसिपल का ये नोटिस जाता है, ठीक है ना। तो XYZ लिख देंगे, प्रिंसिपल का नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब, अदरवाइज नहीं, XYZ या ABC लिख के काम चला देंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि ये जो आता है फॉर्मेट यही रहेगा, बस टीचर स्टाफ के जगह पे कुछ और हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, जो भी होगा। अगर स्टूडेंट की बात करेंगे, स्टूडेंट को अगर नोटिस दे रहे हो तो यहाँ पे स्टूडेंट कर देना, टीचर को दे रहे हो तो टीचर कर देना, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आप इसको चाहो तो कि रट लो कि इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना। आप अगर ये ले आते हो तो एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, 4 मार्क्स क्लियर। हाँ, तो पब्लिक नोटिस का ये दूसरा पैटर्न है, पब्लिक नोटिस ही है, लेकिन बताए थे कि अभी वो स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए। अभी यहाँ पे कल्चर डिपार्टमेंट मीटिंग है, कल्चरल डिपार्टमेंट मीटिंग है यहाँ पे कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स of the cultural department that a meeting has been scheduled to discuss the upcoming event or initiatives। अब यहां पे कब डिस्कस करना है वो डेट है, ठीक है ना, ये टाइम है और वेन्यू है बापू सभागार। अटेंडेंस इज मैंडेटरी, काइंडली ब्रिंग योर आइडियाज, है ना, आइडियाज एंड सजेशन। मतलब अगर आप आते हो तो कुछ विचार अपने साथ लेके आओ, कुछ है ना आइडियाज लेके आओ, अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो बताना, क्योंकि मीटिंग उसी के बारे में है कि मीटिंग में वो प्रोग्राम जो है कल्चरल प्रोग्राम है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, ठीक है ना। आपको वही XYZ और जो मैनेजर होगा इसका कल्चरल डिपार्टमेंट का, मैनेजर का नाम दे देंगे, क्योंकि इसके पहले वाले में प्रिंसिपल का नाम दिए थे, अब यहाँ पे मैनेजर का नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स, ये सब जो लाइन है रट लो आपको, और बाकी सब तो इसी में क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, ठीक ना। हैज बीन शेड्यूल्ड टू डिस्कस द अपकमिंग इवेंट एंड इनिशिएटिव। इस तरह से अगर आप लिख देते हो तब यहाँ पे आपका 4 मार्क्स पक्का। अब यहाँ पे ये चीज है ध्यान रखना कि पब्लिक नोटिस 4 नंबर का आ सकता है, या फिर आपका नोटिस आ सकता है, या फिर एडवर्टीजमेंट आ सकता है। हम सब एक एक करके बता दे रहे हैं ताकि अगर कुछ भी आ जाए तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो, ठीक है ना। इस तरीके से अभी आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है, और
इसकी जानकारी लेते रहें। हाँ, तो आपको हमने पब्लिक नोटिस, एडवर्टीजमेंट दोनों बता दिया, ठीक है ना। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो भी हैं, सिविल कोड के एस्पिरेंट हैं, सिविल कोड की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो मेंस देने वाले हैं, वो इसको देख के जाएंगे, जरूर से देख के जाएंगे। और नोटिस, एडवर्टीजमेंट आप ये सब देख लें। इसके बाद के वीडियो में हम ऐसे लाएंगे, फॉर्मल लाएंगे, इनफॉर्मल लाएंगे, दोनों ऐसे लाएंगे, ठीक है ना। और एक जो भी है और कुछ नोटिस से बचा हुआ होगा वो भी लाएंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का कोशिश करें। थैंक यू।